अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विद दास। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत किस तरीके से जो पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन है उसको अब अदालतों में लेके जा रही है और उससे पाकिस्तान के इदारों के अंदर एक टकराव वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। ये सारा मामला सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हो रहा है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि सेनेट की इलेक्शंस में उनकी थंपिंग मेजॉरिटी आ जाए, लेकिन मसाला ये है कि पार्टी के अंदर इमरान खान को मसाइल हैं, उनके कैंडिडेट्स को पार्टी के अंदर से वोट न देने का खदशा मौजूद है। इसलिए वो अब एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिस तरीके से कोई उससे इख्तलाफ न कर सके, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, जिससे पॉलिटिकली कन्फ्रंटेशन मुल्क में बढ़ने का ख़तरा है। आज मौजू इस पे गुफ्तगू होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं। मार्च में जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब की अब ख्वाहिश ये है कि उनकी तरफ से जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हों, वो उनमें बड़ी अक्सरियत ऐसे कैंडिडेट्स की है जो उनके ज़ाती दोस्त हैं या पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, कहीं और से पैराशूट से आए हुए हैं। उसकी वजह से पीटीआई में एक अंदर बगावत मौजूद है जो इमरान खान के इन कैंडिडेट्स को वोट लोग करना नहीं चाहते हैं, एमपीएस जो वोटर हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इमरान खान साहब ने दो ख्वाहिशों का इज़हार किया था। एक ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शंस, ये ख्वाहिश जो थी पीडीएम को फेस करने के लिए थी, क्योंकि वो इस्तीफ़े देने जा रहे थे। इस्तीफ़ों के मामले पे क्या हो रहा है वो एक अलग कहानी है, उस पर आपसे बात करेंगे किसी और व्लॉग में। लेकिन इस्तीफ़ों वाले मामले को फेल करने के लिए वो चाह रहे थे कि इलेक्शन फरवरी से पहले हो जाए, लेकिन इमरान खान की इस ख्वाहिश को शूट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जब उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसने सेनेट के इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप मौजूद है जो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते हैं। तो ये इमरान खान को बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ी ये इस मामले में। अब दूसरी ख्वाहिश उनकी ये थी कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बेल्ट के बजाय शो ऑफ हैंड्स के वसीले से हों। शो ऑफ हैंड्स के वसीले से सेनेट के इलेक्शन करवाने का मुतालबा बहुत सी पार्टियों का लंबे अरसे से हो रहा है, लेकिन मसला यह है कि इंटेंशंस देखे जाते हैं और वो बड़ा मसला होता है। इस वक्त जब ये इमरान खान साहब इलेक्शन ये मुतालबा कर रहे हैं तो किसी को भी उसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये इसलिए इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के वसीले इमरान खान नहीं करवाना चाहते कि वो जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद करना चाहते हैं या दूसरे मसाइल। वो इसलिए करवाना चाहते हैं कि उनके वोटर जो कैंडिडेट्स हैं, पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं, जिनको खुद उनकी पार्टी नहीं मान रही है, उनको किसी तरह से कामयाबी उनकी यकीनी बनवाई जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका मुतय्यन है इलेक्शंस का, लेकिन इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाना चाह रहे हैं। पहले तो उनका ये ख्याल था कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये सब कुछ करवा लेंगे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खुद से चार्ज संभाल लिया था और इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया था और ये तरीका भी बता दिया था कि हम इस तरीके से करवाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से अपोजिशन आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन आई, तो फिर अब उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस लेंगे। अब मसला ये है कि ये समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वो लेजिस्लेट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेरे पास कापी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, 2 to 6 जो आर्टिकल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा बाकी जितनी पोजीशंस के लिए इलेक्शंस होंगी, सारी इलेक्शंस जो होंगी वो सीक्रेट बेल्ट के वसीले से होंगी। अब वो सीक्रेट बेल्ट के वसीले से जो इलेक्शन होनी है, इमरान खान साहब उसको, क्योंकि उनको अपने पसंदीदा सेनेटर्स हैं जिनमें वो कई लोगों के नाम हैं, मिसाल के तौर पर हफीज़ शेख साहब, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस है कि भाई वो तो आईएमएफ के एजेंडा पे काम कर
रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चलने दे रहे हैं। शहजाद अकबर साहब हैं इस किस्म के, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कैबिनेट में नहीं आ सकते स्पेशल असिस्टेंट्स, और वो जो हैं जुल्फी बुखारी साहब हैं, ये सारे इमरान खान की पार्टी के लोग नहीं हैं, ये उनके ज़ाती दोस्त हैं, इधर उधर से उन्होंने मांगे। इस किस्म के 5-7 सेनेटर्स हैं जिनको वो हर सूरत में लाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस है। वो पार्टी की रेजिस्टेंस को वो सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी जो बातचीत हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, वो ये बता रहे हैं कि ये तय है, कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि सिर्फ ये 2 ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस और चीफ मिनिस्टर की ऑफिस, उसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बेल्ट के वसीले से होंगे। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है तो पार्लियामेंट में जाए और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा के आए। अब वो पार्लियामेंट से तो आपको पता है इमरान खान साहब को मतलब खिफ़त होती है कि वो उधर जाना नहीं है। उधर न जाने की सबब भी ये है कि पार्लियामेंट में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है वो उनके पास है नहीं, वो नहीं है। तो ये अब ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा है जिसके नतीजे में इदारों का एक मरतबा फिर इदारों को घसीटा जा रहा है और वो हुकूमत की तरफ से घसीटा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत करें। अब वो उसको सबब ये बनाया जा रहा है, कुछ बीरबल हैं, कुछ उनके अपने जिस कहते हैं ना बीरबल अकबर की दरबार में होते थे, जो बड़े दानिश्वर होते थे, वो ऐसे मशवरे दे रहे हैं। वो ज़ाहिर एक सेनेटर होना है, बाबर रहमान साहब वो कानूनी एक्सपर्ट भी हैं, तो वो हैं और दूसरे लोग हैं जो मशवरा दे रहे हैं कि अब अच्छा मामला ये है कि ये जो सेनेट के इलेक्शन है ये तो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट है वो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास के नतीजे में जन्म लिया है उसने। तो उसका बेसिक जो मुंबा है, जो सोर्स है उसका आइन का, इस फुकरे का या इस कानूनी इंतज़ाम का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदलना पड़ेगा। अब इस किस्म के मामलात इस मरहले पे खड़े हो रहे हैं इस वजह से कि अब मामला वहाँ पहुँच गया है कि पीडीएम का प्रेशर अपनी जगह है, पीडीएम के अपने मसाइल अपनी जगह हैं। सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि ग़ालिबन ये बाइकआउट कर देंगे, इस्तीफ़े आ जाएंगे और उससे ये होगा कि मैदान खुला मिल जाएगा, फिर सेनेट मुंतखब करवा सकेंगे। लेकिन अब ये खबरें हैं कि पीडीएम खुद रिवाइज़ कर रहा है कि जैसे बाई इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो पीपल्स पार्टी ने तो टिकट्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई हुई हैं। अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगले दिन 29 तारीख को उन्होंने तलब की है। मुस्लिम लीग कहती है कि हमारे पास इस्तीफ़े आ गए हैं, हम भी एक इजलास करेंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब से आसिफ जरदारी के जो राब्ते हुए हैं उसमें ये तय हुआ है, जो हमारे पास खबरें हैं कि सेनेट की इलेक्शन तक इस्तीफों को होल्ड किया जाए। वो यही नुकता था जिस वजह से जो पीडीएम को 8 दिसंबर का सरबराही इजलास था उसमें नवाज शरीफ ने ये तजवीज़ दी थी कि मौलाना फजल रहमान के पास सारे इस्तीफ़े जमा करवाया दिया है, लेकिन आसिफ जरदारी ने ये तजवीज़ दी थी कि इस्तीफ़े अपनी पार्टी के सरबराहों के पास जमा करवाए जाएँ कि उनका इस्तेमाल बदलते वक्त के साथ किया जाए। अब वो सेनेट वाला इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट होते नज़र आ रहा है और वो अगर कॉन्टेस्ट होता है तो इससे पहले भी ये हुआ है कि इमरान खान साहब के वो कई जो MPs हैं वो उनकी पॉलिसी से बेजार हैं, नाला हैं। तो वो उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में KPP में 20 MPs थे जिन्होंने वोट इमरान खान को यानी PTI के MPs से उनको वोट नहीं दिया था, तो तोड़ सकते हैं। और ये जो इस वक्त उनके सेनेटर्स जिसको वो नॉमिनेट करने जा रहे हैं वो उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत नापसंदीदा अनासर की है। तो वो उस तरीके से अगर वो होंगे उम्मीदवार तो पार्टी में उनको शायद वो वोट नहीं मिल पाएंगे पार्टी से। सेनेट में जो वो ख्वाब उनका है कि उसको थम्पिंग मेजॉरिटी से लिया जाए वो नहीं कायम होगी। उस वजह से अब ये हो रहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मौजूद है को रेफरेंस किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि
अब ये सुप्रीम कोर्ट पे होगा कि वो देखें इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस का जो है, सदारती रेफरेंस का, वो वेट करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा के वापस भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी सदर मोहतरमा आरिफ अलवी साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस भेजे हैं वो बड़े इम्प्रेसमेंट पैदा की उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो नहीं लेकिन इम्प्रेसमेंट पैदा की सदर के लिए और हुकूमत के लिए। लेकिन ये हुकूमत वो है जो सबक नहीं सीखती, गलतियों से सबक नहीं सीखती। अब वो बरमला कह रहे हैं कि हमें पहले सीख के हुकूमत में आना चाहिए था। अब ये बात भी इनको सीखनी ही पड़ेगी कि पॉलिटिकल इश्यूज अगर आप किसी और फोरम में, ताकि अदलिया के फोरम में ले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर अपनी राय तब्दील करते हैं। और ये सेनेट के इलेक्शन जो है वो अब लग रहा है कि वो ऐसा फंदा बन गया है जो इमरान खान ये जो अपने पसंदीदा मनपसंद सेनेटर्स हैं उनको अगर कामयाब करवाना की कोशिश करेंगे तो फिर ये उनके लिए फंदा बन जाएंगे। और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट वाला, इसमें अब ज़ाहिर है जब इसकी फॉर्मल हियरिंग्स होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हर एक किस जगह पे मौजूद है, इंडिपेंडेंट भी है और अदलिया भी इस किस्म के मामलात में एमएस राय यानी जो अदलिया के दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होती हैं उनकी मदद लेती हैं और उसकी भी बुनियाद पे गाइडलाइन देंगी। लेकिन अदलिया के पास से जो बुनियादी प्रिंसिपल होगा वो ये होगा कि अदलिया इंटरप्रिटेशन तो कर सकती है, अदलिया लेजिस्लेशन बना नहीं सकती। ये बहुत बड़े अहम नुकता होगा जिसके ऊपर ये बहस होना है। लेकिन लगता ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के सेनेट के इलेक्शन आने से पहले ही आवाज़ बाख्ता होना शुरू हो गई है। अब पीडीएम के जिस तरीके से अपने इस्तीफों के मामले को हैंडल कर रहे हैं वो इमरान खान साहब वालों की ख्वाहिश वो गालिबन पूरी नहीं हो रही है। उस वजह से प्रॉब्लम यह है कि वो अब इस किस्म के मामला भी कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में इदारों में टकराव हो और सेनेट के इलेक्शंस इस सूरत हाल में उसमें सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से एक गैर यकीनी सूरत भी पैदा हो सकती है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।